सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का मोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। केंद्र की सत्ता में आने से पहले भाजपा के लिए डायन बनी महंगाई अब महबूबा बन गई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस समेत कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसके प्रति केंद्र सरकार बेपरवाह बनी हुई है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हर चीज की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। किचन से लेकर सड़क तक कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। किचन में सब्जी से लेकर दाल और यहाँ तक खाने की हर चीज की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। खाना बनाने के लिए गैस की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। फलों के दाम में भी आग लगी हुई है। तो वहीं पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से माल भाड़े पर सीधा असर पड़ा है। यहाँ से जी सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल का दाम कम किया है। आपको क्या लगता है कि इससे दाम पैसे अतिरिक्त जो जनता पे भार था वो कम होगा? तो देखिए अभी तो झार कुछ भी कम नहीं हुआ है। सरकार ने भले ही भाव कम करे, सब्जियों के भाव वही है, ट्रांसपोर्टिंग का भाव वही है ना, यात्री किराया नहीं कम हुआ है। और 28-27 बार जो भाव बढ़े हैं, एक बार भाव कम करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और कम थोड़े करना चाहिए, जबकि हर चीज़ में थोड़ी कटौती होनी चाहिए। तो यात्री किराया कम होना, ट्रांसपोर्टिंग में कम होना चाहिए। किराया तो वही का वही है, खर्च तो वही के वही है। में सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया, आपको लगता है कि इससे जनता को लाभ होगा? इससे लाभ तो नहीं होगा, थोड़ी सी राहत दी है, पर इस कारण से दूसरी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। जैसे पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े थे, ये 27 से 28 बार बढ़ चुके हैं इस साल में। आप थोड़ा सा पेट्रोल का दाम कम कर देते हो, डीजल का दाम कम कर देते हो, उससे सिर्फ राहत होगी। पर जो वजन बढ़ा है जनता के ऊपर, जैसे फल, दूध, सब्जी वगैरह, ट्रांसपोर्ट, उस चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए। सरकार को पेट्रोल डीजल का दाम कम करना चाहिए। डीजल पेट्रोल का दाम कम करिए, उससे क्या लाभ मिलेगा जनता को? भैया इससे कहीं नहीं लाभ मिला। जो पहले का भाव था उससे तो बराबर ही चल रहा है ना, वो 10 रुपये ज़्यादा है। पहले 70-75 रुपये लीटर था, और आज 108 रुपये लीटर पेट्रोल है और 92 रुपये लीटर डीजल बेच रहे हैं। 10 रुपये का भी हमको फर्क फायदा। अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पे लगता है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा रेट है? नहीं है, यहाँ ज़्यादा रेट है ना मध्य प्रदेश में। देखो थोड़ा सा ही कम हुआ है। जैसे पहले 120 था तो अब 108 हो गया है, तो थोड़ा सा 12 रुपये में तो कम होगा। बाकी हम चाह रहे हैं कि और कम हो। जैसे जैसे रेट कम हो जाएगा तो हमारे दूध और जो डेली नीड की सप्लाई है, जैसे हम तो चाह रहे हैं कि अब जैसे मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उनका भी रेट कम हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लो 90 रुपये पेट्रोल हो गया तो आम चीज़ों की चीज़ें भी कम होने आएगी, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। एक युवा की इससे भी बहुत फ़ायदा पड़ेगा कि जैसे मैं अब खुद कमाता हूँ तो मुझे हर चीज़ का देखना पड़ेगा कि गाड़ी किस हिसाब से लेना है। अगर पेट्रोल का दाम ही कम रहेगा तो मैं अच्छी गाड़ी भी ले सकता हूँ, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। इससे देश को भी फायदा होगा, इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। वहीं अगर किचन की बात करें तो नमक, दाल से लेकर खाने वाले तेल और अन्य खाद्य सामग्री की कीमतें काफी बढ़ी है। आम लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस महंगाई में बजट को कैसे संतुलित किया जाए। महंगाई चरम पर है, सरकार महंगाई पर अंकुश लगा नहीं पा रही है। गरीब हो या मध्यम वर्ग, इस महंगाई से सभी परेशान है। घरेलू उपयोग की वस्तु और किराना सामानों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। वहीं मध्यम परिवार की गृहिणियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से बचत करना मुश्किल हो गया है। सरकार को लगातार बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए। ज्यादा महंगाई बढ़ी तो आम आदमी की परेशानी भी बढ़ जाएगी। सरकार ठोस कदम उठाए। अगर महंगाई की मार मध्यम वर्ग के परिवार पर ऐसे ही पड़ती रही तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार ने मेरे पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए हैं, लेकिन हमारे रसोई पे क्या कुछ भी नहीं असर पड़ा है। क्योंकि वही तो महंगी है, सब्जियां भी वही महंगी है, किराना भी वही महंगा है और गैस सिलेंडर भी वही का वही महंगा है। कम से कम सरकार से ये निवेदन है कि हमारे ध्यान दे रसोई पे। हमारा बजट सब पूरा बिगड़ा हुआ है। हमारे रसोई पे असर है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, सब्जी भाजी, रसोई का साधन,
गैस टंकी हर एक चीज़ महंगी हो गई। हम जैसे लोग अब रसोई का साधन और महंगी चीज़ों को थोड़ा वो कर रहे हैं, हमारे से हो नहीं पा रहा हैगा। हम घर का खर्चा कैसे उठा रहे हैं, सब्जी भाजी महंगी है तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि हमको एक महीने के लिए बहुत कम चलाना पड़ता है, देख के चलाना पड़ता है कि एक महीने से ऊपर चल रहा है कि नहीं, कि एक महीने तक हो जाएगा। हम जैसे लोग अब इतना महंगा पेट्रोल डीजल सब्जी भाजी सब खरीद नहीं सकते। वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस ने। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल डीजल पे भाव कम कर दिया है, इससे जनता को क्या राहत मिल पाएगी? ये खाते के दांत है दिखाने के और खाने के, और उस प्रकार से पेट्रोल के भाव कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है जनता को। 200 रुपये से 250 रुपये इंदौर का किराया हो गया, उसमें कोई कमी तो आई नहीं, तो जनता को कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा ये कि पेट्रोलियम भाव जितने बढ़े तो उसमें कई पीवीसी और अन्य चीज़ों के भी भाव बढ़ गए, तो उनमें भी अब कोई कमी तो हो नहीं रही है। एक पाइप जो होता है किसान को लगता है वो 550-60 रुपये का हो गया 2 इंची पाइप, तो वो अब वो कम होने से तो सरकार ने अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं, इससे आम लोगों को जो राहत मिलना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से वो राहत नहीं मिल पा रही है और भी इसको कम करना चाहिए ताकि जनता को उसका लाभ मिल पाए। अभी वर्तमान में जो टैक्स कम किए हैं उससे और कम करने की गुंजाइश है और सरकार को जनता के हित में ध्यान में रख के इसको कम करना चाहिए। निश्चित तौर पे आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल पे जो वेट और जो टैक्स लगाए गए हैं, लगभग देश में सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं लगा और उसमें उस टैक्स में छूट देकर जनता को राहत देने की बहुत गुंजाइश है और देना चाहिए, जिससे हम अभी वर्तमान में किसानों को ये जो सीजन में जो बोनी हो रही है उसमें डीजल की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ट्रैक्टरों की बुआई होती है, तो ये रबी फसल के लिए अभी बहुत परेशान हैं लोग। फिर भी अभी जो डीजल पेट्रोल के जो दाम कम किए हैं वो बहुत कम है, बहुत और गुंजाइश है और करना चाहिए। यदि महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। रसोई गैस के साथ साथ खाने पीने की अन्य वस्तुओं के भी दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। भाजपा के लोग पहले महंगाई को डायन कहते थे, पर आज जिस तरह केंद्र सरकार महंगाई पर चुप्पी साधे बैठी है, इसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अब महंगाई आम जनता के लिए डायन है और यही महंगाई भाजपा के लिए भुजाई बन चुकी है। यानी आम जनता के लिए महंगाई डायन खाए जाते। जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार ने एक बार दाम कम किए उससे हमको कोई राहत नहीं मिली है। आपने पेट्रोल में दाम कम किए, आपने डीजल में दाम कम किए हैं, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, जो किराना है, जो सब्जियां हैं, जो फल है, वहीं के दाम बने हुए हैं। सभी का एक ही निवेदन है सरकार से कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। नेशन टुडे से प्रदीप कुमार गांगले, खरगोन। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है।